हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज हम देखने वाले हैं अपने हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 जो कि है अजंता नाम के। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। तो आज हम इनका जीवन परिचय और गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं स्क्रीनशॉट लगा के भी आपको बता दूंगा कि कौन सा गद्यांश इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 2 या 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये 100% तैयार करके जाना ही जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय। तो आइए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, इसमें आपको स्मरणीय तथ्य लिखना है सबसे पहले आपको। फिर इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1910 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? उजियारी पुल बलिया उत्तर प्रदेश में। इनकी शिक्षा कहाँ है? हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राचीन इतिहास में एमए किया था इन्होंने। साहित्य से वे इतिहासकार हैं। पुरातत्व के विशेषज्ञ भी हैं ये, आलोचक भी थे। इनकी भाषा कुछ इस प्रकार है, ये देखते हैं। प्रबोधात्मक साहित्य खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है भी है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी आदि विदेशी तथा देश शब्दों का उचित प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी शैली वर्णनात्मक, परिचयात्मक, भावनात्मक ही है। इसे आप छोड़ भी सकते हैं, आपको सिर्फ 2-3 लिखना है। इनकी रचना इतिहास का पुरातत्व संबंधी यात्रा पत्र, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए आपको किस प्रकार से पूरा जीवन परिचय भी लिखना है वो भी देख लेते हैं। जीवन परिचय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारी पुल ग्राम 1910 ईस्वी में हुआ था। आपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया। पुरातत्व में आपकी विशेष रुचि है। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। आपने 100 से अधिक पुस्तक लिखकर हिंदी साहित्य में समृद्धशाली बनाया। इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी में हो गई थी। और इनकी रचनाएं आपको कुछ इस प्रकार लिखनी है। उपाध्याय जी की रचनाएं में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का समक्ष विवेचन किया गया है। इन्होंने 100 से भी अधिक कृतियों की रचना की। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पत्रों पर, कलकत्ता में पिंगिंग, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, फूटा आम, सागर की लहरों पर, विश्व की एशियन की देन, मंदिर और भवन, इंडिया का कालिदास और अंग्रेजी में लिखी आपकी कुछ पुस्तकें विदेश में बड़ी रुचि और सादर के साथ पढ़ी जाती है। तो ये आप लोगों ने देखा, ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय है ये, लेकिन उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे याद नहीं करेंगे तो चल भी जाएगा। बस आप मैंने आपको ऐसी प्रकार से बता दिया है, आप बस देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका इस चैप्टर का जो गद्यांश है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। चलिए गद्यांश देख लेते हैं। तो आइए आप इनका गद्यांश भी देख लेते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का पाठ है अजंता। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। मैं आपको ये 2 गद्यांश का स्क्रीनशॉट भी लगा के बताऊंगा कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसे पढ़ के ही और याद करके भी जाइएगा। तो चलिए मैं आपको ये गद्यांश समझा देता हूँ। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही
युक्तियाँ सोची और की। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तोड़ों से ऊँचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर तरकती चली आ रही है, जो आज हमारी मानद विरासत बन गई है। आइए इनके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट भी प्रश्न बनते हैं, ये देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये है, संदर्भ लिखना है कि संदर्भ में कौन से चैप्टर से और कितने लिखा है, ये आपको बताना रहता है। दूसरे में ये रेखांकित अंश हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी होती है। तो आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और तीसरा प्रश्न क्या बनता है वो देखते हैं। इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए आदमी ने कौन-सी युक्तियाँ सोची और की हैं? तो आइए पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आइए रेखांकित अंश मैं आपको बता देता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग डालनी है, फिर आपको कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ आपको। आपको इसी प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि भौतिक शारीरिक की मृत्यु निश्चित है, इसलिए यशा शरीर में संसार में अमर रहने की कामना करता है और इसलिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रयास में मनुष्य ने पहाड़ों को काटने जैसा अत्यंत कठिन कार्यों को भी किया है। मनुष्य की विशेषताओं की कथा अनेक शताब्दियों के बाद भी आने वाली पीढ़ियां जान ले, इसके लिए उसने बहुत से उपाय सोचे और किए भी हैं। उदाहरण से शिलाओं पर अपने संदेशों और मंत्राओं को खोदा है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनको मूर्त रूप भी प्रदान किया। तो आइए तीसरा प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। इंसान की विशेषताओं की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थर के खंभे गाड़े, तांबे के पीतल और पत्थरों पर अक्षरों में मोती बिखरे, जो सदियों से सरकती चली आ रही हैं, जो हमारी अमानत विरासत बन गई हैं। तो यह मैंने आपको पहला गद्यांश बता दिया है। आइए मैं आपको अब दूसरा गद्यांश भी बता देता हूँ। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिया गए, जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहास उठी, भीतर की समूची दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसी बसी दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की का चित्रों की काया सिरज दी। उनके चल उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूँक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो आइए इनका 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश स उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की ये व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश है और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आपको ये पाठ का नाम और लेखक का नाम ब्लैक पेन से डालना है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि बच्चा पढ़ के आया है। तो इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। पाठ का नाम है अजंता। आइए दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आईं, इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया। पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बस दी गई।
तो आइए तीसरे प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। जीव पहाड़ों को प्रवाल जीवंत बनाने में कलाकारों को कठोर परिश्रम करना पड़ा है। पहाड़ों को भीतर से खोखला करके बाद दीवारों छतों को रगड़ कर चिकना बनाया गया। आचार्यों को लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सर्जन किए, फिर उसके विशेषज्ञों ने उनमें रंग भरकर सजीव बना दिया। तो मैंने आपको पहला गद्यांश और दूसरा गद्यांश बता दिया है, और तीसरा गद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम में। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये आपको 100% पढ़ के ही जाना है। इस और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे मेरे वीडियोस को रेगुलर देखा करिए और पढ़ते क्या करिए। तो चलिए तीसरे प्रश्न भी देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है, ये आपको मैं आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा, तो ये आपको पढ़ के ही जाना है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इन्हें संजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक तथा प्राणु चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी भी उसके कलाकार पर प्रभाव से वंचित न रह सका। तो आइए इनका 3 प्रश्न बनता है। पहले तो प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपका सेम रहता है। पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में आपको तो पता ही है क्या पूछते हैं। पहले प्रश्न में संदर्भ पूछते हैं, दूसरे प्रश्न में व्याख्या पूछते हैं। व्याख्या किसकी? जो ये रेड लाइन से मैंने खींचा है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आइए इनका उत्तर भी देख लेते हैं कि कैसा उत्तर है इनका। तो चलिए उत्तर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा उत्तर। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न क्या पूछता है? रेखांकन नक्श की व्याख्या। और तीसरा प्रश्न, अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है? आइए उत्तर देख लेते हैं इनका। रेखांकन नक्श की व्याख्या देख लेते हैं पहले। प्राचीन काल में पूर्व विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतने प्रमाण गतिशील जैसे बहुत अधिक संख्या में चित्रकथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती हैं। अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर पड़ा ही, इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिमी एशिया देश भी उसके हितकारी प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका। आशय यह है कि अजंता की चित्रकलाओं का प्रभाव संपूर्ण एशिया के देशों की कलाकारों पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश बताए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन्हें तैयार करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 7 होगा, तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए। तब तक मैं अभी चलता हूँ और आपके लिए दूसरी वीडियो को तैयार करता हूँ। तब के लिए आपका थैंक यू।